आज जो हम पेपर सोल्व करेंगे वो है पेपर नंबर 7। पेपर नंबर 1 से पेपर नंबर 6 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। टोटल एसएससी सीजीएल 2023 में 39 पेपर हुए हैं, जिसमें से 6 पेपर ऑलरेडी सोल्व हो चुका है। ये है पेपर नंबर 7। पेपर का डेट है 17 जुलाई शिफ्ट 3। जो लोग को भी पास्ट के लेक्चर्स और पीडीएफ एंड पीडीएफ सॉल्यूशन नहीं मिला होगा वो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो के लास्ट में मैंने बताया हूं कि कैसे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा आपको पूरा का पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन सारे पेपर नंबर 1 से पेपर नंबर 6 तक के मिल जाएंगे। देर नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। एक्स कोसेक थीटा प्लस माइनस वाई कॉट थीटा इज इक्वल टू, अगर एम हो, वाई कोसेक थीटा प्लस माइनस एक्स कॉट थीटा इज इक्वल टू एन हो, तो एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कोसेक के साथ देखो क्या लगा है एक्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी इसमें से एम पहले लेंगे तो कोसेक वाला एक्स लेंगे। ये रिलेशन होता है। इसको याद कैसे रखोगे, ध्यान से देखना। याद रखने का एक तरीका क्या है कि अगर ऊपर प्लस होगा तो नीचे भी प्लस होगा, अगर ऊपर माइनस होगा तो नीचे भी माइनस होगा। हमेशा अगर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर करेंगे तो एम वाले के कोसेक के साथ जो लगा होगा उसका स्क्वायर माइनस उसके नीचे वाले का स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, ये याद रखना, ये जरूरी है। और ये ट्रिगो का फॉर्मूला है, सिर्फ कोसेक के लिए नहीं, यहां पे सेक और टेन भी होता सेम। कोसेक और कॉट की जगह पे, कोसेक की जगह पे सेक और कॉट की जगह पे टेन होता तो भी ये सेम रिलेशन होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। मैं कोसेक को पहले ले लेता हूं, यानी कि बी कोसेक थीटा प्लस ए कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या दिया गया है हमारे पास, पी। आगे बढ़ते हैं। ए कोसेक थीटा प्लस बी कॉट थीटा इज इक्वल टू दिया गया है क्यूब। तो बताओ हमें पूछा क्या गया है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। रिजल्ट मैंने बोला था याद रखोगे, प्लस होगा तो प्लस नीचे भी, माइनस होगा तो माइनस भी, सेम रिजल्ट सेम साइन पे रिजल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन बिना पेन एंड पेपर के डायरेक्टली सोल्व कर सकते थे जिसको ये फॉर्मूला पता होगा, ये वाला फॉर्मूला। और ये बेसिक फॉर्मूला है ट्रिगो का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये भी देख के पता चल रहा है कि इसका आंसर ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर पॉजिटिव यहां पे आएगा और निगेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये भी इसका फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हो, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और उसके साथ क्या एक्स्ट्रा दिया हुआ है, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, तो सिर्फ बचेगा क्या, ये। इसीलिए मैंने डायरेक्टली कर दिया। ये भी देखिए आपके पेपर के शिफ्ट 3 में पूछा गया है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द टेबल शो द क्लासिफिकेशन ऑफ 100 स्टूडेंट्स based on the marks obtained by them in statistics and mathematics in the examination out of 50 marks। एक तो 100 स्टूडेंट्स के बारे में, बेस्ड 100 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग डाटा का टेबल दिया गया है, और जो कहा गया है मार्क्स जो किस पे है, वो आउट ऑफ 50 पे है। ठीक है, सब्जेक्ट दिया गया है मैथमेटिक्स स्टैटिक्स। 40 एंड एबव मार्क्स वाले कितने हैं, मैथ में 8 और स्टैटिक्स में 5, 30 एंड एबव वाले 33 मैथ में, स्टैटिक्स में 22। इस तरह से सिचुएशन दिया गया है। पेपर नंबर 1 में भी एक इसी तरह का क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन पे आते हैं। इफ एटलीस्ट 60% मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड फॉर परस्यूइंग हायर स्टडी इन मैथमेटिक्स, यानी कम से कम 60% मार्क्स आना चाहिए हायर मैथमेटिक्स में परस्यू करने के लिए। क्वेश्चन फिर कहा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडी इन मैथमेटिक्स। तो कितने स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे हायर स्टडी मैथमेटिक्स में परस्यू करने के लिए। खुद सोचो, मार्क्स 50 का एटलीस्ट 60%, यानी 60% निकालो ना इसका, यानी कितना, 30 मार्क्स कम से कम होना चाहिए एटलीस्ट। वो भी किस में, मैथ में।
तो बताओ 30 एंड एबव एक ही है, और उसमें मैथमेटिक्स की बात की गई है, उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इतने, यानी 33 स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे हायर स्टडी के लिए, क्योंकि उनके पास एटलीस्ट 30 मार्क्स होंगे, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो हमें 30 चाहिए, 30 एंड उससे एबव 33 स्टूडेंट्स थे। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर अलोइंग ए डिस्काउंट ऑफ 15% द वैल्यू ऑफ ए मशीन वाज इतना, यानी डिस्काउंट देने के बाद मशीन यानी सेलिंग प्राइस है ये। इफ नॉट डिस्काउंट इज अलाउड देन शॉपकीपर गेन्स 12%। अगर डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो 12% का फायदा होता। कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो 15% होता है 3/20, डिस्काउंट मतलब माइनस, यानी एमपी और एसपी का रेशियो पता चल जाएगा यहां से। क्या 20 है, 3 कम यानी 17 है। अब क्वेश्चन में देखो सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे रखी है, सेलिंग प्राइस है कितना 17 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 29750। हम 20 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे तो हमें मार्क प्राइस मिल जाएगा, यानी उस आर्टिकल की मार्क प्राइस। ये क्या आया मार्क प्राइस। अब फिर भी एक कंडीशन और दिया गया है। क्या कंडीशन दिया गया है कि अगर डिस्काउंट नहीं देता तो क्या होता 12% का गेन। 12% होता कितना है 12/100, 3 से 4 से काटोगे तो 4 3 जा 4 से 25 गेन मतलब प्लस, यानी सीपी और एसपी का रेशियो कितना हो जाएगा 25 से 3 एक्स्ट्रा यानी 28। अब खुद सोचो अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो क्या होगा, मार्क प्राइस ही क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस, यानी सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा मार्क प्राइस। क्यों, क्योंकि नो डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, अगर कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो मार्क प्राइस जितने का मार्क लिखा हो मार्कअप प्राइस लिखा होगा उतना ही में बेचोगे। तो बताओ ये मार्क प्राइस है, मार्क प्राइस कितना यूनिट है 28, ये टोटल कितनी वैल्यू है 28 यूनिट की, यानी उससे डिवाइड। किसका निकालना है कॉस्ट प्राइस, क्रॉस प्राइस है कितना 25 यूनिट, उससे मल्टीप्लाई। जिसका निकालना है उससे डिवाइड, जिसका दिया गया है उससे डिवाइड, जिसका निकालना है उससे मल्टीप्लाई। ये तो कॉमन सा चीज है। अब कैंसिल कर लो आसानी से हो जाएगा। देखो 4 5 जा 4 7 जा 7 से 7 4 जा 28, 17 बचा, 7 2 जा 7 5 जा, इतना आ गया। 17 से क्या कैंसिल हो जाएगा 17 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 17 से 17 दूनी 34, 17 5 85, 250। हमारे पास बचा कितना 250 इंटू 5 इंटू 25, 25 इंटू 25 625 इंटू 5 इंटू 10। अब देखो ध्यान से इसका मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 10 2 12, 31 25 0। कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिमा एंड दीक्षा कैन कंप्लीट ए टाइपिंग। देखो प्रतिमा और दीक्षा हैं सेपरेटली वर्क कर रही हैं तो 10 आवर्स लगा रही हैं एंड 15 आवर्स कोई भी टाइप करने में। आफ्टर टाइपिंग 4 आवर एलोन प्रतिमा लिव्स द वर्क, यानी प्रतिमा 4 घंटे अकेले काम करने के बाद वो क्या करती है, काम को छोड़ देती है। तो बचा हुआ काम कहा गया, रिमेनिंग काम दीक्षा कितने दिनों में करेगी। प्रतिमा है 10 घंटे में कोई चीज कर रही है और दीक्षा जो है 15 घंटे में। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम यानी कि कितना हो गया 30। इफिशियंसी 3 and 2 डिवाइड करेंगे 30 को 10 से 30 को फिर दोनों की मिलाकर के इफिशियंसी 5। आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन क्या दिया गया है, 4 घंटे काम अकेले कौन कर रहा है प्रतिमा। प्रतिमा की एक दिन का इफिशियंसी 3, तो 1 घंटे की 3 तो 4 घंटे की, यानी 12 वर्क कंप्लीट कर ली। बचा हुआ टोटल था 30 माइनस 12 यानी 18 वर्क अभी भी क्या बचा है रिमेनिंग। और इस रिमेनिंग वर्क को किससे कराना है, दीक्षा से कराना है। तो 18 डिवाइडेड बाय उसकी इफिशियंसी 2 यानी कितना लगेगा 9 आवर, यानी 9 आवर में जो है दीक्षा उस बचे हुए काम को फिनिश कर देगी। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इफ पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब इज इतना। ध्यान से देखो एक क्यूब है, ये क्यूब का एक फेस की बात की गई है। एक फेस यानी मैं निकाल देता हूं यहां से, देखो ध्यान से, एक फेस ये वाला हरा कलर मैंने जो किया, क्यूब का जो एक फेस होता है वो स्क्वायर होता है, यानी सारे के सारी साइड यानी ईच साइड क्या होती है सेम। तो इसकी पेरीमीटर दी गई है यानी क्यू स्क्वायर होगा, ये क्या होगा स्क्वायर होगा। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू 40, तो ए की वैल्यू 10 यानी साइड हमें पता चल गया 10। वॉल्यूम क्यूब का क्या होता है साइड का क्यूब यानी 10 का क्यूब यानी 1000, ऑप्शन नंबर ए। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो डीआई का क्वेश्चन है
ये तो इंफॉर्मेशन दिया गया है कि फॉलोइंग टेबल गिवन इंफॉर्मेशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1000, जो स्टूडेंट्स जो AGYTF जो स्टूडेंट्स हैं, सॉरी कंपनी है, उसमें ईयर दिया गया, उसमें इतने इतने स्टूडेंट्स 1000 में हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन 1000 बिटवीन स्टूडेंट्स प्लेस्ड ऑल कंपनी इन 2014 एंड 2012? सभी कंपनियों में 2014 और 2012 में डिफरेंस बताना है। 2014 ये रहा, 2012 ये रहा, दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो टोटल ऐड कर लो। देखो पहले इसको ऐड कर लो, फिर इसको ऐड कर लो, और फिर डिफरेंस निकाल देंगे। ध्यान से देखो, पहले हम डेसिमल को छोड़ के बाकी नंबर को ऐड करते हैं। तो देखो 12 9 21 21 10 31 31 4 35 10 45 45 और 9 9 5 14 54 प्लस, अब पॉइंट वाले को जोड़ लो, 8 6 14 4 18 18 9 27 27 8 35, यानी 3.5 आ गया। 54 और 3 57.5, ये तो हमने ऐड कर लिया प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं, इसको ऐड करो, डेसिमल्स को छोड़ के बाकी ऐड करो। 19 10 29 29 3 32 32 32 3 36 10 46 46 1 47 10 57 57 और 7 7 7 14 57 7 64 हो गया। प्लस आगे बढ़ो, 4 3 7 4 11 11 19 19 8 9 8 17 27, यानी 2.7, यानी कितना हो गया 66.7। ये रहा हमारे पास। अब आते हैं, ध्यान से देखना, 66.7 में से 57.5 माइनस करूंगा तो कितना हो गया 2। यहां पे कितना हो जाएगा, कुछ मिस्टेक तो नहीं किए ना हम लोगों ने, एक बार चेक कर लेते हैं। 19 13 कितना हो जाएगा 32 32 35 35 45 45 एक 46 46 56 56 और 7, यहां पे 63 होगा। ये 63 होगा, रुक जाओ, ये 63 हो गया, प्लस कितना आया था 2.7 ना, ऐड कर लेता हूं एक बार। 4 3 7 4 11 11 8 19 19 8 27, यानी 2.7, यानी 65.7। डिफरेंस माइनस कर लो, यानी 65.7 में से 57.5 माइनस करोगे तो 0.2 यहां पे होगा, 8 7 15 हो जाएगा, यानी इतना। क्योंकि 1000 में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 8200। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्या दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 क्वांटिटी राइस एट 45 रुपए पर केजी मिक्स्ड करना है, अनदर क्वांटिटी नहीं पता है सर्टेन रेट से, उनका रेशियो दिया गया है। ओके, और जब हम मिक्स करेंगे, वो मिक्सिंग किस तरह से कर रहे हैं 50 रुपए पर केजी, तो रेट जो बचा हुआ है सेकेंड क्वांटिटी उसका बताना है, जिसका रेट नहीं पता था। ध्यान से देखो, पहला क्वांटिटी का 45 रुपए पर केजी रेट है, दूसरे वाले का नहीं पता है। मिक्स करने पे दोनों को 50 है, एलिगेशन लगाता हूं, एलिगेशन लगाओ, और रेशियो क्या है कितना 3:2। एलिगेशन लगाओगे तो 50 माइनस 45 यानी 5, 2 यूनिट की वैल्यू 5 रिप्रेजेंट, कितना गुना 2.5, तो यहां भी 2.5 गुना करेंगे 2.5, तो ये कितना हो जाएगा 25 3 75, यानी 7.5। अब एलिगेशन का एक रूल क्या है कि पहले बड़े में से देखो, इधर से हमने इधर माइनस किया, तो अब उल्टा करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। मान लो x है तो x माइनस 50 इज इक्वल टू रिजल्ट कितना आया 7.5, तो x की वैल्यू कितनी होगी, उधर जाके पॉजिटिव 50 प्लस 7 57.5, यानी सेकेंड क्वांटिटी को किस रेट से बेचेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया गया। 9 में दिया गया है हमारे पास क्या दिया गया है, साइड दिया गया है ट्रेंगल का 16 30 34, रेशियो 2 से किससे कैंसिल करूं 2 से, तो 8 15 और 17। आप जानते हो कि ये क्या होता है ट्रिपलेट, आप जानते हो, तो इसका डबल भी क्या होगा ट्रिपलेट ही होगा। तो इससे हमें ये पता चला कि ये ट्रिपलेट किसको फॉलो करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को। यानी हमारा ये इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारे पास बाहर से एक क्या गया है सर्किल गया है, ये है, किसी को ले लो, ये हाइपोटेनस हमेशा बड़ा होगा, ये 8 और 15 में से किसी एक को ले सकते हो, 15 8 या 8 15। रेडियस क्या होता है, जब राइट एंगल ट्रायंगल और सर्कल में स्क्राइब एक सर्किल हो तो रेडियस होता है हाइपोटेनस का आधा, यानी हाइपोटेनस यानी 17/2, कितना है, यहां पे मैंने 8 15 17 ले लिया, यहां पे क्या है हमारे पास एक्चुअल में डाटा ये था
16, 30, 34 यानी 16, 30, 34। तो रेडियस क्या होगा, हाइपोटेनस का हाफ यानी 34 का हाफ, डेट मीन्स 17 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिजिबल बाई 132? 132 होता क्या है 11 इंटू 12, और ये क्या होता है 3 इंटू 4, यानी कि अगर नंबर 11 से डिवाइड हो, 3 से हो और 4 से हो, तीनों से अगर डिवाइड होगा तो वो नंबर 132 से डिवाइड होगा। पहला देखो 660 4 की डिजिट, पहले देखो 4 की डिजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 4 से। 60 लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहा है। 3 की डिजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम क्या होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड, 6 6 12, 3 से डिवाइड हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो ये एक नंबर हो गया। दूसरा ये 4 से ही नहीं डिवाइड होगा तो खत्म कर लो, ये 4 से डिवाइड होगा, हाँ जी 3 से डिवाइड होगा, 4 2 6 9 15, 3 से भी हो रहा है। 11 से होगा, 11 8 88, 11 4 44, ये भी हो रहा है। क्या ये 4 से डिवाइड होगा, हाँ लास्ट का 2 डिजिट 4 से हो रहा है। 3 से होगा, 5 4 9 2 1 3, ये भी 3 से डिवाइड होगा। 11 से होगा कि नहीं होगा, 11 11 35, 11 3 33, 11 2 22, ये भी हो रहा है। ये देखो 26 4 से नहीं डिवाइड होगा तो ये खत्म हो गया। ये 4 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी 8 9 17 1 18, 3 से भी हो रहा है। 11 से हो रहा है कि नहीं, 11 11 8 88, ये भी हो रहा है। ये तो ऑलरेडी है, क्या होगा 4 से डिवाइड ही नहीं होगा, खत्म कर लो। ये भी 4 से डिवाइड नहीं होगा 70, तो ये भी खत्म कर लो। तो कितना आ गया 1 2 3 एंड 4, यानी आंसर कितना होगा 4। चलिए नेक्स्ट क्या कहा गया है, इन ए कंसिस्टेंसी 90% टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑफ द इलेक्टोरल रोल कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग द इलेक्शन। मान लेता हूं टोटल वोट्स कितने थे x, उसमें 90% कास्ट हुए, यानी 90% 9/10, ये क्या हो गए कास्ट हो गए। आगे बढ़ते हैं। 15% ऑफ द वोट कास्ट वेर डिक्लेयर्ड इनवैलिड एंड जीतू सिक्योर्ड 60% ऑफ वैलिड वोट। देखो ध्यान से 15% अगर इनवैलिड होंगे, 15% होता क्या है 3/20 इनवैलिड यानी माइनस, यानी तो बचे कितना 17/20 यानी 85% वैलिड हो। यहां से यहां तक क्या हो गया वैलिड। आगे बढ़ते हैं। और जीतू जो है 60% वैलिड वोट का उसको मिलता है, जीतू को 60% कितना होता है इस वैलिड वोट का, कितना मिल रहा है उसको जीतू को 60%, 3/5, और वो वैलिड वोट है कितना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जीतू का 91,91800। आगे बढ़ते हैं। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ पीपल ऑन इलेक्ट्रोल, यानी x निकालना है। चलो सोल्व कर लो। देखो ध्यान से 9 से कैंसिल करोगे 10200, 17 से 17 छाके 102 यानी 600 हो गया। 3 से करोगे यानी 200 हो गया। आगे बढ़ो। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से 20 5 100, 1000 ये हो गया, और 2 इंटू इतना यानी 2 पे कितना 50 हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट में देखो क्या दिया गया है, 12 men and 16 boys can PC for in 5 days। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। 12 मैन प्लस 16 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं 5 डेज में कर रहे हैं। ऐसे तो हर पेपर में क्वेश्चन पूछा गया। इज इक्वल टू उसी काम को 13 मैन प्लस 24 बॉयज कितने दिन में कर रहे हैं 4 डेज में। और उसी काम को किससे कराना है 29 मैन प्लस 22 बॉयज कितने दिन में करेंगे नहीं पता है तो x डेज में मान लो। चलो पहले इन दोनों को सोल्व कर लो। इन दोनों को सोल्व करोगे देखो ध्यान से 12 5 60, 13 चौके 52, 60 और 52 डिफरेंस कितना बचा है 8 मैन इज इक्वल टू 16 5 80, 24 चौके 96 यानी 96 माइनस 80 यानी 16 बॉयज, यानी यहां से 2 टाइम्स में यानी मैन बाई बॉयज का रेशियो कितना आ गया 2/1, यानी मैन की इफिशियंसी 2 बॉयज की 1। अब रख लो, यहां रख लो और यहां रख लो। ध्यान से देखो यहां पे रखेंगे तो 12 दूनी 24 प्लस 16 इंटू 1 यानी 16 इंटू क्या हो गया 5 इज इक्वल टू, यहां पे देखो वहां पे रखेंगे 29 का डबल 58 प्लस 22 इंटू 1 21 इंटू एक्स। यहां पे आ जाओ, ये कितना हो गया 40 हो गया इंटू 5 इज इक्वल टू यहां पे कितना हो गया 80 हो गया इंटू एक्स। यहां से 2 टाइम्स में x की वैल्यू 5/2 डेट मीन्स 2.5 डेज। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।
चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया कि ए बैग कंटेन्स 550 रुपए इन द फॉर्म ऑफ 50 पैसा, 25 पैसा एंड 20 पैसा क्वाइन का रेशियो दिया गया है। एक बैग में 25 पैसे के क्वाइन है, सॉरी 50 पैसे के क्वाइन है, ओके 25 पैसे के हैं एंड 20 पैसे के क्वाइन है। क्वाइन का रेशियो दिया गया है। क्वाइन का रेशियो कितना दिया गया है? 2:3:5। तो मैं ऐसे मान लूं ये 2x है, ये 3x है और ये 5x है। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट्स में डिफरेंस बताना है, आर कंट्रीब्यूटेड बाई 50 पैसा एंड 20 पैसा। यानी जो अमाउंट होगा 50 पैसा और 20 पैसे का, उनके बीच का डिफरेंस बताओ। 50 पैसे के दो नोट हैं तो कितना हो गया? 100 पैसा। 100 पैसा मतलब 1 रुपया यानी x। मल्टीप्लाई कर रहा हूं 25 इंटू 3 75, 75 यानी 0.75x। हम क्या कर रहे हैं, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। 20 पैसे के 5 सिक्के यानी 100 पैसा, 100 पैसा में 1 रुपया होता है यानी x हो गया। ये क्या हो गया? उसका अमाउंट। हमें किस में डिफरेंस बताना है? 50 पैसे वाले और 20 पैसे वाले में, यानी x और x के बीच का डिफरेंस। x माइनस x यानी 0 ही आएगा। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो हम चेक क्या करते, इन तीनों को ऐड करते तो कितना होता? देखो x 2x और यानी 2.75x और वो अमाउंट टोटल मिला करके है कितना? 550। यहां से x निकालते यानी 550 अपॉन 2.75। तो हमारा देखो, हमें x और x का बीच ही डिफरेंस इतना माइनस इतना तो सेम 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू सर्किल हैविंग रेडियस 16 एंड 8 इज 26। द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, एक सर्किल बड़ा सा है, एक छोटा सा है, ठीक है। दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया गया है कितना? 26। एक की रेडियस 16 है, दूसरे की रेडियस 8 है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कौन सा होता है? ये वाला होता है, ये वाला। मान लो इस पॉइंट को ए भी मान लिया तो ये क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, डीसीटी। तो डीसीटी होता क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यही निकालना। ये होता है अंडर रूट सेंटर के बीच का। मान लो यहां से यहां तक का डिस्टेंस d है तो d का स्क्वायर माइनस, अगर डीसीटी निकालना है तो r1 माइनस r2 का होता है होल स्क्वायर। d का स्क्वायर कितना है? 26। 26 का स्क्वायर 676 माइनस r1 माइनस r2 यानी 16 माइनस 8, 8 का स्क्वायर यानी 64, यानी कितना हो गया? अंडर रूट 6 में से 2 गया 4, ठीक है 612 आ गया। 4 से निकालोगे तो इसको क्या लिख सकते हो? अंडर रूट 4 इंटू 4 बन जा, यानी 4 5 जा 4 3 जा, और 4 से 2 बाहर निकल जाएगा तो 2√153 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल हुज रेडियस इज इतना एंड एंगल इज इतना। एरिया ऑफ द सेक्टर का एरिया होता क्या है? सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इंटू पाई r स्क्वायर, राइट। यहां तक हो गया। अब देखो ध्यान से, थीटा यानी 60/360, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 5 इंटू 5। ध्यान से देखो, ये कैंसिल 6 टाइम्स में, 2 से 3, 2 से 11। अब ये कितना हो गया? 25 इंटू 11 अपॉन 21। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 275/21। 21 से क्या? 21 कितना बचा? 65। 21 3 63, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। 13 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। चलो 16 में आ जाओ। 16 में देखो, मल्टीप्लाई कर लो इसको। 25 वाटा होता है 200 यानी माइनस का 200, 25 दूनी 50 माइनस का 50 यानी कितना हो गया? यानी माइनस का 250। कौन सा आंसर? ये तो बेसिक क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। प्रोडक्ट ऑफ इतना एंड इतना, देखो ध्यान से, 277 इंटू क्या है? 323। अब देख के लग रहा होगा सर इतना बड़ा प्रोडक्ट एग्जाम में पूछ दिया। आसानी से कर लोगे। कैसे? देखो ध्यान से, इसको लिख सकता हूं 300 प्लस 23, और इसको लिख सकता हूं, देख के ही पता चल रहा है कि 300 में से 23 कम है। अब a माइनस बी, a प्लस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 300 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। 300 का स्क्वायर होता कितना है? 3 का स्क्वायर 9, 2 0, 3 4 0 होगा।
23 का स्क्वायर 529, माइनस करोगे तो 17498, 89471, 89471 आ गया। देख के डरना नहीं है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको देख, लेकिन क्लू कुछ ना कुछ क्लू दिया होता है। देखो cos x दिया गया क्वेश्चन में, नेक्स्ट cos x दिया गया -1/2। क्यों निगेटिव है? क्योंकि थीटा जो है लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में। देखो थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, ये होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक जो होते हैं फंक्शन वो निगेटिव होता है, इसलिए निगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। आप जानते हो एक ट्रिपलेट 1√3 और 2 क्या होता है? ये एक ट्रिपलेट होता है। ध्यान से देखो, तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है b/h, तो p यहां से मिल जाएगा √3। हमें निकालना क्या है? tan थीटा। तो देखो tan थीटा एक तो पॉजिटिव होगा, tan थीटा होता क्या? p/b, यानी p कितना है? √3, b कितना है? 1, क्योंकि निगेटिव ले नहीं सकते, तो √3 इज द राइट आंसर, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा होता है पॉजिटिव। चलिए नेक्स्ट देखो क्या कहा गया। ए पर्सन टुक ए लोन एट 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। 5% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है फर्स्ट ईयर, विथ एन इंक्रीज 0.5% सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर फ्रॉम द सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स। आफ्टर 4 ईयर ही पेड इतना एज ए टोटल इंटरेस्ट टू सेटल द लोन कंप्लीटली। हाउ मच वाज द लोन इज, यानी प्रिंसिपल पूछा गया। देखो ध्यान से, पहला ईयर 5%, दूसरे साल बढ़ रहा है 0.5 यानी 5.5%, तीसरे साल 5.5 में 0.5 ऐड करो तो 6%, चौथे साल 6 में 0.5 ऐड करोगे तो 6.5%, और 4 साल के बाद की कंडीशन इंटरेस्ट इतना दिया गया है, ऐड कर लो। देखो ध्यान से, 6 5 11, 6 17 17 5 22 और 0.5 23% की वैल्यू दे रखी थी। कितना? 4600, 23% की। प्रिंसिपल अपने आप में क्या होता है? 100%, तो 100% का निकालना था, यही तो निकालना था। कितना लोन लिया? 23 दूनी कितना होगा? 46, 200 आ जाएगा। 23 दूनी 46, 200, और परसेंटेज से तो परसेंट कैंसिल हो गया था, यानी 2 पे 2 3 4, यानी 20,000 आ गया आंसर। क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? सबसे रियल एग्जाम अप्रोच, सबसे सिंपल अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं कि एग्जाम में हमें सिर्फ ये करना है। चलिए नेक्स्ट में देखो ध्यान से, cos a फॉर्मूला ये तो दे रखा है, cos a प्लस बी इक्वल टू cos a cos b माइनस साइन a साइन b। हमें निकालना है cos 75 की वैल्यू, तो इसको मैं लिख सकता हूं cos 45 इंटू 33, 45 प्लस 33, और फॉर्मूला में रख रहे हैं। cos a प्लस बी का फॉर्मूला वैसे पता भी होना चाहिए, एग्जामिनर ने यहाँ पे दे रखा है। तो cos a cos 45 1/√2, cos b cos 30 √3/2, माइनस होगा साइन a साइन 45 1/√2 इंटू साइन b साइन 30 1/2। चलो एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा? 2√2, ऊपर कितना हो गया? √3 - 1। अब क्योंकि आंसर तो कोई मैच नहीं कर रहा है, ये तो आंसर किसी में नहीं है, लेकिन हमें एक चीज पता चल रहा है कि यहां पे नीचे सभी में 4 है, तो 4 बनाने के लिए क्या करोगे? √2 से ऊपर मल्टीप्लाई, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा? √6 माइनस √2 ओवर नीचे कितना हो जाएगा? 4। जो आंसर मैच कर जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट देखो क्या दिया गया हमारे पास क्वेश्चन। कहा गया ए कांस्टेबल राम इतना मीटर बिहाइंड थीप सोमेश, यानी चोर से कितना किलोमीटर पीछे है इतना। राम रन्स 50 मीटर एंड 30 मीटर इन ए मिनट, 30 मीटर इन ए मिनट, यानी इनकी स्पीड दी गई है मीटर पर मिनट में। एट व्हाट टाइम द कांस्टेबल राम कैच द थीप, टाइम बताना है। देखो टाइम क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड, और रिलेटिव स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में, चोर आगे भागेगा, पुलिस उसको पीछे करेगा, उसी डायरेक्शन में स्पीड घट जाती है, यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? डिफरेंस होगा दोनों का। तो चलो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का? 225, और ये कितना है? 50 माइनस 30। क्या है ये? मीटर पर मिनट है ना, मिनट है। मिनट को सेकंड में बदलोगे, खुद सोचो ये क्या है? मीटर पर मिनट, ऊपर मीटर नीचे
पर मिनट है, मिनट को सेकेंड में बदलोगे, ये जो, चलो रहने दो, इतना नहीं समझ में आता तो ये किस में आएगा, मिनट में। अगर कभी भी दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है ना तो सिंपल, क्योंकि ऊपर मिनट मीटर है, नीचे मीटर पर मिनट है, तो मिनट में आएगा आंसर। चलो सोल्व कर लो। 225 ओवर ये कितना हो गया, 20 मिनट है, मिनट को सेकेंड में बदलोगे, चाहे रहने दो, सेकेंड में क्यों, आंसर तो हमारा सारा मिनट में ही है, रहने दो। 5 से 5 4 जा 5 से 5 के 20 50 25, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 11 चौ 44, 11 प्लस 1/4, 11 तो मिनट आ गया। अब पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं थी, 10 मिनट 15 मिनट 16 मिनट तीनों हटा दो, 11 मिनट एक ही ऑप्शन है। फिर भी इसको मिनट को सेकंड में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 सेकंड आ जाएगा, 15 सेकंड आ गया। लेकिन हमें पूरा करने की जरूरत नहीं थी, हम, मेरे को लगा कहीं सेकंड में आंसर है तो हम पहले सेकंड में कर लें, कोई फायदा नहीं है, डायरेक्टली मिनट में ही रहने दो। चलिए नेक्स्ट। ए टेबल वाज बॉट 3000 एंड सोल्ड, इतना, फाइंड द गेन और लॉस इन टर्म्स ऑफ रुपीज। बताओ, खुद सोचो, 3000 का सामान है, 3200 में बेचोगे तो कितने का फायदा होगा, 200 का फायदा होगा, गेन होगा। ये तो बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सार्थक एंड मोहन हैव बीन असाइंड ए वर्क, डिजाइन ए रूम फॉर सिरोमनी। सार्थक जो है 12 डेज में करता है, वाइल मोहन जो है 15 दिन में उस काम को कंप्लीट करता है। इन हाउ मेनी डेज वी विल कंप्लीट इफ द वर्क। ये तो बेसिक क्वेश्चन हो गया। सार्थक 12, ये है 15 दिन में कर रहा है, दोनों का एलसीएम 60, टोटल वर्क ये हो गया 5, ये हो गया 4, यानी 9, यानी क्या हो गया 60/9, ये क्या हो जाएगा, टाइम लग जाएगा दोनों को मिला करके। तो अब क्या करोगे, 9 छाके 54, 9 छाके 54 हो गया, 60 हुआ, 9 छाके 6.66 डे समथिंग आएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये तो बेसिक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। चलो नेक्स्ट, ए मैन इज वॉकिंग एट ए स्पीड ऑफ 14 किलोमीटर पर आवर। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। एक मैन है जो वॉक कर रहा है 14 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स ए ब्रेक ले रहा है, टेक्स रेस्ट ले रहा है 7 मिनट का, 1 किलोमीटर चलने के बाद 7 मिनट का रेस्ट। हाउ मच टाइम ही टेक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 7 किलोमीटर। तो 7 किलोमीटर चलने में उसको कितना टाइम लगेगा, खुद सोचो। कहा जा रहा है कि एक आदमी है, उसकी स्पीड है 14 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो क्या कर रहा है, हर एक 1 किलोमीटर चल रहा है तो रेस्ट ले रहा है 7 मिनट का। तो टाइम बताओ 7 किलोमीटर ट्रेवल करने में वो कितना टाइम लगा। अब खुद सोचो, अगर वो रेस्ट नहीं करता तो टाइम कितना लगता, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 7 किलोमीटर चलना है उसको किस स्पीड से, 14 के हिसाब से, यानी कितना लगता, 1/2 आवर, यानी आधे घंटे लगते, यही लगते ना। लेकिन क्योंकि वो हर एक 1 किलोमीटर पे 7 मिनट का ब्रेक ले रहा है, खुद सोचो, हर एक 1 किलोमीटर पे, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक उसको जाना है 7 किलोमीटर। मान लो 1 किलोमीटर यहां से यहां, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, हर एक 1 किलोमीटर यहां से चलना शुरू किया, यहां पे पहला ब्रेक लिया, फिर दूसरा ब्रेक, तीसरा ब्रेक, चौथा ब्रेक, पांचवां एंड छठवां, 7वें पे तो पहुंच जाएगा। यानी अगर वो उसको जाना है तो कितना टाइम, कितना बार उसको रुकना पड़ेगा, 6 टाइम्स में ना। 7 किलोमीटर जाने में वो 6 बार रुकेगा, एक 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 खुद सोचो, 6 बार रुकेगा, 1 किलोमीटर रुकने पे 7 मिनट लेता है, तो 6 बार रुकेगा तो 7 × 6 यानी 42 मिनट और एक्स्ट्रा लेगा। 42 मिनट को तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम जो लगेगा कंप्लीट करने में, टोटल टाइम ½ आवर प्लस 42 मिनट को आवर में करना है, 60 से डिवाइड कर लो। अब इसको क्या किया जाए, देखो ध्यान से, किससे कैंसिल करें, 2 से करूं, 2 से 21 दूनी 42, 2 से 30, 3 से 7, 3 से 10 ना, यानी कितना हो गया। हम अगर मैं यहां पे लूं 10 एलसीएम ले लेता हूं तो 5 + 7 यानी 12/10 यानी कि 6/5, 6/5 यानी 1 से ही 1/5 आवर, ठीक है। तो इतना कॉमन सेंस सिंपल क्वेश्चन था, आसानी से कर लोगे, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या दिया गया, देखो फॉर्मूला आपको पता होगा, x⁵ + 1/x⁵, इतना तो अब आप जान चुके होंगे कि x³ + 1/x³ इसका फॉर्मूला हर बार ये पूछा गया, x² + 1/x²,
माइनस एक्स प्लस 1/x। ध्यान से देखो, x प्लस 1/x दिया गया है -6, यहां पे -6, माइनस पहले से है, रहने दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा, के स्क्वायर -2, के -6 का स्क्वायर -2 यानी कि कितना हो गया 36 -2 यानी कि 34, ठीक है। आगे बढ़े, हमारे पास चाहिए x³ प्लस 1/x³, x³ प्लस 1/x³ क्या होगा, k³ -3 होता है, k कितना है -6 का क्यूब -3 इंटू -6 यानी -216 प्लस 18 यानी कितना हो गया -198 मल्टीप्लाई। अब यहां पे देखो ध्यान से, मल्टीप्लाई करना कितना आसान है वो भी मैं बताता हूं, देखो ध्यान से। 34 का 198 में मत करो, 200 -2 लिख दो, 34 का ये कितना हो गया 6800 में से 34 का डबल 68 होगा, माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 32, ये बचा 67 माइनस का 6732 और ये कितना होगा प्लस का 6 यानी कितना होगा -6728 28 नहीं कितना हो जाएगा 26 6726। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो क्या ये कैलकुलेशन था, नहीं, सिंपल डाटा दिया गया था, फॉर्मूला पता होना चाहिए ये वाला, आसानी से कर लोगे। चलिए, जो लोग भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, क्या कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप को ओपन कीजिए और वहां पे सर्च बॉक्स सर्च में ये टाइप कर लीजिए सेम देख करके, तो आपको ये लोगो मिल जाएगा। लोगो को जैसे ही ज्वाइन करोगे पीडीएफ सॉल्यूशन वीडियो तीनों मिल जाएंगे आपको। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।